नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना साथी उदय राणा। आइए जानते हैं आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही और सटीक जानकारी। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। उनके बारे में भी सटीकता के साथ में इसी वीडियो में बताया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की। तो मानसूनी ट्रफ लाइन वर्तमान में उत्तरायण है और लगभग पंजाब के उत्तर और उत्तर पूर्वी भागों से होते हुए बंगाल की खाड़ी के लगभग उत्तरी भागों के आसपास में जारी है, जहां पे एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है। जैसे कि आप लाइव स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, एक चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में बन चुका है और आगामी 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान ये बंगाल की खाड़ी में घूमते हुए और ज़्यादा मजबूत होगा और फिर उसके बाद में उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए लगभग मध्य भारत और पूर्वी राजस्थान तक भी इसके पहुंचने की संभावनाएं बन रही हैं। वही एक सर्कुलेशन बिहार और इससे जुड़े हुए जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पे भी बना हुआ है और ये भी आगामी 24 घंटों तक यहाँ पे अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां देता रहेगा। वही एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पाकिस्तान के लगभग दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भागों के आसपास में भी बना हुआ है और इसके कारण से भी कुछ पाकिस्तान के जो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पे भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम दर्जे की खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। किसान भाई लंबे समय से इंतजार कर रहे थे एक अच्छे सिस्टम का, तो मध्य भारत और पूर्वी भारत के जो किसान भाई हैं उनके लिए ये सिस्टम है राहत भरी बारिश की गतिविधियां देने वाला है। इसके साथ ही इस सिस्टम के कारण कुछ पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र और कुछ मध्य राजस्थान के क्षेत्र, उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र हैं, यहाँ पे भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं आगामी 19 अगस्त से लेकर लगभग 23 अगस्त के दौरान। इसका ट्रैक किस प्रकार का रहेगा उसके बारे में भी समय समय पे आपको बताया जाएगा, लेकिन वर्तमान में हमने जो आपको ट्रैक बताया है इसी ट्रैक के अनुसार इसके आगे बढ़ने की उम्मीद लगभग 60 से लेकर 70% बन रही है। और राजस्थान के किसान भाइयों के लिए एक और खुशखबरी की बात है कि राजस्थान में बहुत जल्द मैक्रो क्लाइमेट स्थिति भी बनने जा रही है, जिसमें कुछ बीकानेर संभाग और जोधपुर संभाग के ऊपर अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के 2 मैक्रो क्लाइमेट स्थितियाँ बनने के कारण यहाँ पे कुछ क्षेत्रों में अच्छी खासी खंड बारिश की गतिविधियाँ आगामी दिनों में होने की संभावनाएं बन रही है। एक मैक्रो क्लाइमेट स्थिति लगभग बीकानेर से लेकर कुछ गंगानगर के दक्षिणी भाग, यहाँ से लेकर कुछ हनुमानगढ़ के दक्षिणी भागों से लेकर कुछ नागौर और सीकर झुंझुनू के भाग है, इनके बीच में बनने की संभावनाएं हैं। अगर यहाँ पे ये बनता है तो बिल्कुल इसके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर सीकर, चूरू, झुंझुनू के क्षेत्र हैं, नागौर से लेकर कुछ जोधपुर के उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, बीकानेर के क्षेत्र, यहाँ पे अच्छी खासी खंड बारिश की गतिविधियाँ आगामी 19 अगस्त से लेकर लगभग 23-24 अगस्त के मध्य में देखने को मिल सकती हैं और यहाँ पे कई सारे क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी हो सकती हैं। इसके साथ ही ये सिस्टम जब लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना है, ये जब मध्य भारत की ओर आगे बढ़ेगा, इस दौरान एक और लगभग जोधपुर संभाग के आसपास में भी मैक्रो क्लाइमेट स्थिति बनने की संभावनाएं बन रही हैं। तो इस दौरान मानसूनी ट्रफ लाइन है वो भी लगभग मध्य राजस्थान के आसपास में यानी जोधपुर संभाग के आसपास में पहुंच जाएगी। अगर ऐसा होता है तो जोधपुर संभाग और इससे जुड़े हुए जो कुछ अजमेर संभाग के क्षेत्र हैं, पाली संभाग और कुछ बीकानेर संभाग के क्षेत्र हैं, यहाँ पे भी आगामी दिनों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। इसकी भी संभावनाएं लगभग 50 से लेकर 60% ऐसी बन रही है कि मानसूनी ट्रफ लाइन लगभग 19-20 अगस्त के आसपास में मध्य राजस्थान और इससे जुड़े हुए जो बीकानेर संभाग के क्षेत्र हैं यहाँ तक आ सकती हैं। अगर ऐसी आती हैं तो बिल्कुल अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां आगामी दिनों में होने की बन रही हैं। आइए जानते हैं आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के मौसम के बारे में। तो राजस्थान के मैप के थ्रू आपको विस्तार से बताते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान किन किन जिलों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 कलर के घेरे दर्शाए हैं, जिसमें रेड कलर का जो घेरा है यहाँ पे आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम दर्जे की खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है, जिसमें अनूपगढ़ से लेकर गंगानगर के कुछ क्षेत्र हैं, हनुमानगढ़ से लेकर कुछ चूरू, झुंझुनू, सीकर के क्षेत्र हैं, अलवर से लेकर कुछ राजधानी जयपुर के क्षेत्र, दूदू से लेकर कुछ कुचामन डीडवाना के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर कुछ नवलगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, खेतड़ी से लेकर कुछ नीम का थाना के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर कुछ गंगापुर सिटी, दौसा, भरतपुर के आसपास के क्षेत्र, बारिश से लेकर कुछ करौली के आसपास के क्षेत्र हैं, डींग से लेकर कुछ सवाई माधोपुर और
टोंक के आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम दर्जे की खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि हवा का रुख है वो दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी रहने के साथ ही फिर यहाँ से इस तरह से मुड़ाव होगा। इस कारण से यहाँ पे कुछ क्षेत्रों पे गर्जना वाले बादलों का निर्माण हो सकता है। वही अजमेर के कुछ भाग हैं, यहाँ से लेकर कुछ ब्यावर केकड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं, टोंक से लेकर कुछ भीलवाड़ा मांडल के आसपास के क्षेत्र है, निम्बाहेड़ा से लेकर कुछ सलूम्बर पाली के आसपास के क्षेत्र, सिरोही के कुछ पिंडवाड़ा माउंट आबू के आसपास के क्षेत्र, उदयपुर से लेकर कुछ जगत और जाडोल के आसपास के क्षेत्र हैं, प्रतापगढ़ से लेकर कुछ चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र, भीलवाड़ा से लेकर टोंक के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम दर्जे की खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। बाकी अधिकतर क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम शुष्क रहने का अनुमान रहेगा। कोटा संभाग में आज अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं, जिसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र शामिल रहेंगे, जिसमें झालरा पाटन से लेकर कुछ अंता, बारां के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर कुछ कोटा और बूंदी के आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां आज दोपहर के बाद में और शाम के समय होने की संभावनाएं बन रही हैं। यानी राजस्थान में आगामी 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो कोटा संभाग में रहेगी। फिर उसके बाद में कल से बारिश की गतिविधियां जयपुर और भरतपुर संभाग में भी देखने को मिलने वाली है, और फिर परसों से लगभग मध्य राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के अधिकतर स्थानों पे खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। कुछ क्षेत्रों पे तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां बीकानेर संभाग से लेकर जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर संभाग में होने की संभावनाएं बन रही है। वहीं जोधपुर संभाग के जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर के अधिकतर क्षेत्रों पे मौसम आगामी 24 घंटों के दौरान शुष्क रहेगा। तेज हवा के झोंके जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और फलोदी के क्षेत्र, कुछ बीकानेर के दक्षिणी क्षेत्रों में देखने को मिलने वाले हैं। वहीं जालोर और सांचौर में हवा के झोंके हैं हल्के से मध्यम रहेंगे। साथ ही अरब सागरीय शाखा से कुछ निचले स्तरीय बादलों के साथ में चुटपुट फुहारों वाली स्थिति आगामी 24 घंटों के दौरान जालोर, सांचौर से लेकर सिरोही, पाली, राजसमंद से लेकर उदयपुर, भीलवाड़ा तक देखने को मिल सकती है। वहीं बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर के अधिकतर क्षेत्रों पर तेज हवा के झोंकों के बीच में मौसम शुष्क रहेगा। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगले अपडेट में दोपहर को 2:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।